देखिए, पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने ऐसी कार्रवाई की है ना कि मन चलो कि इस समय शामत आ गई है और वो मारे मारे फिर रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। ये विद्यालय देख लीजिए और ये विद्यालय की जो बच्चियां जा रही हैं, आप आसपास से जितने भी बच्चे जा रहे हैं, इन बच्चों के चेहरे पे इस समय खौफ नहीं है। खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने उन्हें ऐसा आश्वासन दिया है और इस तरह की बातें उन्हें बताई है कि अब वो निडर होकर इन रास्तों से गुजर सकते हैं और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी कुशीनगर पुलिस अधीक्षक की इस समय अपने ऊपर ले ली है। तो पुलिस अधीक्षक कुशीनगर की जो ये पहल हुई है, अभी हम आपको सारे फुटेज दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक कुशीनगर ने क्या कहा है। तमाम उन बातों पे जो बच्चियों ने प्रश्न किए हैं या सुझाव दिया है पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को कि किस तरह से उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो स्कूल छोड़ने के लिए भी विवश होने लगी थी। लेकिन अब जब पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्र जी यहाँ पे आए हुए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने इस विद्यालय में बच्चों का हौसला इतना बढ़ा दिया कि अब वो बारूद की तरह से अपना हौसला मान रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक कुशीनगर की जो ये कार्रवाई रही है, क्या रही है, आइए सुनते हैं पूरी बात। कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा और हमारी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा के लिए आपको टिप्स दिए हैं। आप अभी थी यहाँ पे मीटिंग में, अभी थी जी। क्या बताया कप्तान साहब आप लोगों को? जी बताया सुरक्षा के लिए जो यहाँ पे है, इसके बारे में भी बताया। सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और फिर यहाँ बॉक्स रखा जाएगा। आपको पता है कि कुछ कार्रवाई हुई है? जी हुई। क्या कार्रवाई हुई है? जी दोनों को गोलियां भी लगी है, 2 पकड़े गए हैं जो यहाँ। तो इस कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कप्तान साहब को? जी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं कि जो जाते हैं हम लोग रास्ते में, वहाँ पर पिपरा बुजुर्ग पर नहर के पास है, वहाँ कुछ लफंदे रहते हैं और बोलते हैं और हम लोग को डराते हैं, तो हम लोग चुपचाप चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग कुछ बोलते नहीं है? नहीं। ठीक है, कप्तान साहब ने नोट किया है और आपकी समस्या का समाधान जल्द होगा। आप कहाँ से आती हैं? लोग अपना स्वयं सुरक्षा करने के लिए जागरूक होना चाहते हैं। क्या कि हम ताइक्वांडो सीखकर अपनी स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी स्वयं सुरक्षा करेंगे तो अपने बचाव भी कर सकते हैं। तो कप्तान साहब ने आपको सिखाया चीजें, कहा कि इसके लिए कुछ करेंगे? हाँ बोले हैं कि हम ताइक्वांडो स्कूल में सिखवाएंगे। और उस पे आपका समस्या है? मतलब बच्चे आते हैं लोग, तो बच्चे बहुत से कमेंट करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है और अपना सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। अपनी सुरक्षा खुद करना जरूरी है। हाँ, अपने आप को साहसी दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो हम लोग का फायदा गलत उठा सकता है इंसान। इनकाउंटर के ठीक बाद आप स्कूल पहुँचे हैं, क्या चीजें देखी है आपने? बहुत सारे बच्चों ने अपनी समस्या बताई, क्या देखा आपने? जनपद कुशीनगर में थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत बरवा बाजार स्थित इंटर कॉलेज में यहाँ पर आज मिशन शक्ति अभियान के तहत जो बच्चियां हैं उनके साथ में संवाद कायम किया गया। आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के जो बच्चियां थी वो वहाँ पे स्टूडेंट्स वहाँ पे आए, उनसे संवाद कायम करके मिशन शक्ति के जो विभिन्न अभियान है, 1090 है, 181 है, विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रहे विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराया गया। और साथ ही साथ ये जो बेटियां इनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हुए इनसे जो समस्याएं हैं वो मैंने ली है। कुछ बिंदु उन्होंने बताए हुए हैं जिसमें टीम हमारी ऑलरेडी काम भी कर रही थी और हमने इनको भरोसा दिलाया है कि जिस तरीके से पुलिस एनकाउंटर में कल 2 बदमाश छेड़खानी करने वाले गोली लगने के बाद जेल भेजे जा रहे हैं, वैसे ही पूरे जनपद कुशीनगर में कोई भी व्यक्ति हमारी बेटियों, बहनों, माताओं के साथ में छेड़खानी करने का प्रयास करता है, स्कूल कॉलेज के बाहर बदमाशी करने का प्रयास करता है, तो उनके साथ में सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ ही साथ इसमें मिशन शक्ति के तहत कम्युनिकेशन, जो संवाद कायम करने का भी काम हमारी टीम कर रही है। हर स्कूल कॉलेज में जाकर हमारी बेटियों से बात कर रही है और उनके फीडबैक के आधार पर जो सिक्योरिटी है उसको और स्ट्रेंथन करने का काम कर रही है। सर, आगे भी ये अभियान हमारा जनपद कुशीनगर में चलता रहेगा। सर, एक चीज और आती है कि तमाम सारी जो बच्चियां आती हैं और सड़कों पर कुछ लोग नशे का अवैध सामान बेचते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होने वाली है? हमारे सीओ साहिबान यहाँ पर उपस्थित है, मैं खुद उपस्थित हूँ। सभी चीजों का संज्ञान लिया गया है। प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करके ऐसे जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके जेल तो भेजा ही जाएगा। साथ ही साथ ऐसा माहौल यहाँ पे एक बनाया जा रहा है जिससे कि कोई इस तरीके का काम करने की हिम्मत ही न करे। ये जो कॉलेजेस है, स्कूल्स है, ये पठन पाठन के लिए बने हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं इनके साथ में सख्ती के साथ निपटेंगे और साथ ही साथ कम्युनिकेशन का भी सहारा हम लोग ले रहे हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम रेगुलरली कम्युनिकेट करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे,
वीडियो कॉल के माध्यम से फीडबैक लेंगे और लगातार अपनी स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करते रहेंगे, जिससे सभी और स्कूल कॉलेजेस जितने भी उनके आसपास एक शिक्षा का माहौल रहे, न कि ये बदमाश जो घूमने वाले हैं वो वहां पे रहे। सर ऐसे बच्चे आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो थोड़ा सा बता दीजिए। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 1090 है, 112 है, अगर कोई साइबर क्राइम हुआ तो 1930 है, 181 है, ये तो है ही। साथ ही साथ जो हमारा सीयूजी नंबर है 9454400289 और हमारे इंस्पेक्टर साहब की सीयूजी नंबर है, ये सभी नंबर हम लोग सभी स्कूल कॉलेज के बाहर वॉल पेंटिंग के माध्यम से हम प्रदर्शित भी करेंगे, जिससे कि ये सभी बच्चे सीधा मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे थाने प्रभारी कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उनसे तो संपर्क करके अपनी बात बता ही सकते हैं। कहना ये है कि हमारे नया पंचायत के 10 गांव सभा के सारे अभिभावक संतुष्ट हो गए कि उनकी बच्चियां का नाम नहीं कटवाएंगे, बाबा सुदामा पांडे खलावती देवी में पढ़ाएंगे। कप्तान साहब ने स्वयं संज्ञान लिया है और किलोमीटर भर पैदल चल के अपने हर वो पर सीसी कैमरे के द्वारा डायरेक्ट डिबेट बात करेंगे बच्चियों से। बहुत बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा। भरोसा दिलाया, बच्चे की सुरक्षा का भरोसा जी दिलाया। बहुत भरोसा दिलाया। उस भरोसे से हम लोग संतुष्ट हैं, सब अभिभावक संतुष्ट हैं।